उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर एक बार फिर से बगावत हो गई है। बीएमसी चुनाव, नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती के बीच में वोटिंग से बस 15-20 दिन पहले यहां पर नई बगावत हो गई और हालात ये हो गए हैं कि ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार तक से इनकार कर दिया। रशीद मामू के मामले पर बुरी तरह से घिर गए, फंस गए उद्धव ठाकरे और खुली बगावत के बाद खौफ में जी रहे हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको संभाजी नगर से मुंबई तक कैसे बवाल मच गया है, सब बताएंगे आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया है उसे गलती नहीं बल्कि ब्लंडर कहा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 5 दिन पहले संभाजी नगर के कांग्रेस नेता रशीद मामू को अपनी पार्टी यूबीटी में शामिल करवाया था। मातोश्री में पूरे सम्मान के साथ उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन अब रशीद मामू की इसी यूबीटी में एंट्री पर बवाल हो गया है। पहले तो विपक्षी बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ठाकरे की पार्टी के अंदर ही खुला विरोध शुरू हो गया और इसका पहला बड़ा वाकया दिखा शनिवार को, जब रशीद मामू यूबीटी के ऑफिस पहुंचे संभाजी नगर में। जी हाँ, यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे चंद्रकांत खैरे से सामना हो गया। तो चंद्रकांत खैरे ने सबके सामने रशीद मामू से कह दिया कि वो उनका विरोध करेंगे और रशीद मामू ने बात को संभालने की कोशिश भी की, चंद्रकांत खैरे के पास भी गए, लेकिन यहाँ पर तो चंद्रकांत खैरे ने रशीद मामू को धक्का तक दे दिया। रशीद मामू काफी मनाने की कोशिश करते लेकिन माने नहीं और चंद्रकांत खैरे ने साफ साफ कह दिया कि इस आदमी की वजह से मैंने 7 दिन जेल काटनी पड़ी, हिंदू विरोधी आदमी है और इसीलिए इसको पार्टी में लाया गया है। तो कहीं से भी ठीक फैसला नहीं है और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो उनका मुखालफत की जाए और ये भी कह दिया कि ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कहा चंद्रकांत खैरे ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कि कुछ स्थानीय लोगों ने अंधेरे में रखकर उद्धव ठाकरे को पार्टी के अंदर कराया है और अब वो पूरा सच बताएंगे। लेकिन ये बात इतनी हल्की छोटी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद अब रशीद मामू का खुला विरोध होने लगा और रशीद मामू के बहाने उद्धव ठाकरे का विरोध हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे की बातों को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के प्रचार तक से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि जब तक रशीद मामू पार्टी के अंदर हैं तो वो न पार्टी का प्रचार करेंगे ना ही पार्टी की बात करेंगे। एन चुनाव के मौके पर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि वो एक एक कार्यकर्ता को मनाने के लिए अपने एक एक नेता को लगा रहे हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता रशीद मामू का विरोध कर रहा है, क्योंकि रशीद मामू हमेशा से हिंदू विरोधी नेता माने जाते रहे और उनकी राजनीति भी इसी पर टिकी है, जबकि उद्धव ठाकरे हमेशा से हिंदू पक्ष की राजनीति करते रहे। तो ऐसे में बवाल हो गया, भयंकर बवाल हो गया है। चुनाव में पार्टी कहां तो यहाँ पर पूरे जोश में होती है और कहां यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को मनाना मुश्किल हो रहा है। और उद्धव ठाकरे के लिए ये रशीद मामू का फैसला पैरों में कुल्हाड़ी जैसा साबित हो रहा है। बुरी तरह से घिर गए हैं, पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। यहाँ तक खबरें हैं कि अगर रशीद मामू को टिकट दिया गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। रशीद मामू को यहाँ पर चुनाव में प्रचार के लिए अगर उद्धव ठाकरे आते हैं तो और कंडीशन बिगड़ सकती। तो इसीलिए रशीद मामू का ये मामला पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के लिए बैकफायर कर रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए अब एक गले की हड्डी बन गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सियासत के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव होना है और न सिर्फ बीएमसी बल्कि बहुत सारे नगर निगमों में चुनाव होना है। अब कुल 29 नगर निगमों के लिए जो चुनाव होना है तो उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, इन्होंने हाथ मिलाया है। लेकिन सबसे बड़ा नगर निगम है मुंबई। जी हाँ, बीएमसी सबसे बड़ा है क्योंकि ये कई राज्यों से ज्यादा बजट वाला नगर निगम है। तो ऐसे में इसे लेकर बड़ी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। लेकिन अब इधर सीट शेयरिंग फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे गुट में। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, लेकिन सीटें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी भी फाइनल नहीं है और नामांकन चल रहे हैं। नामांकन के बाद अब आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, बहुत जल्द वोटिंग भी होनी है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज्य में जब गठबंधन का पेंच नहीं सुलझा तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को आगे कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पत्नी
पत्नी रश्मि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। रश्मि ठाकरे इस पूरे मामले में फॉर्मूला तैयार कर रही है कि कैसे किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी या फिर शरद पवार गुट वाली एनसीपी हो। तो एक जो फॉर्मूला बनकर निकाला गया वो फिलहाल जो है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटें लड़ेंगी, जबकि एमएनएस को 65 से 70 सीटें दिए जाने की बात आ रही है। यही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है उसे 10 से 12 सीटें ही दिए जाने की बात आ रही है। तो इस पूरे मामले पर राज ठाकरे अब तक चुपचाप थे, क्योंकि वो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते हैं, रश्मि ठाकरे की बातों को काटते नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को इसी वजह से आगे क्या ये बातें बताई जा रही हैं ताकि राज ठाकरे इस मामले पर ज्यादा कुछ बोल ना पाए। मगर अब खबर ये है कि रश्मि ठाकरे का ये फॉर्मूला राज ठाकरे को पसंद नहीं आ रहा है। राज ठाकरे कम से कम 90 सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 90 सीटों पर उनकी पार्टी लड़े, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं बीएमसी में जहां पर एमएनएस का खासा प्रभाव है और खास तौर पर मराठी बहुल इलाकों में तो एमएनएस का जोरदार प्रभाव है, वहां कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं। इसीलिए राज ठाकरे को ये पसंद नहीं आया है और इसीलिए राज ठाकरे बोल पड़े हैं कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, इस पर फिर से विचार करना होगा। और ये बातें तब हो रही हैं जबकि चुनाव सामने खड़ा है, नामांकन की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी पेच फंसा हुआ है। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर अपनी पत्नी को आगे रखकर ही बात कर रहे हैं ताकि राज ठाकरे थोड़ा प्रेशर में रहें, क्योंकि वो लिहाज की वजह से यहाँ पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फाइनली वो बोल पड़े हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब इस पूरे गठबंधन में जो ऐलान तो हो गया है उसे लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, 145 से 50 सीटें यूबीटी, एमएनएस 65 से 70 सीटें और शरद पवार यानी कि एनसीपी एसपी 10 से 12 सीटें। तो कुल मिलाकर इस पूरे सीट शेयरिंग पर फिलहाल पेंच फंस गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।